तुम्हारी बातें सुन के चुपचाप बैठा रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुमसे ज्यादा शाजर को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपनी जिद और उसूलों का पक्का है। जो बात एक दफा कह देता है उसको करके छोड़ता है। उसके जहन में सारी बातें उस चालाक औरत ने डाल दी है। अरे मेरा बेटा इतना खुदसर और बदतमीज नहीं हो सकता। जवान हो जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बच्चा अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करे। आखिर तुम्हें एतराज क्या है? जरा मुझे खुल के तो बताओ। उस बच्ची के बाप के मुतालिक मुझे कुछ अजीब सी बातों का पता चला है। वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक रखता था और फिर अमीर बनने के चक्करों में उसने अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली। चालाकी से सारी जायदाद अपने नाम की और फिर उस यतीम बच्ची के दौलत पे अयाशी करता रहा। लेकिन इसमें रामीन का क्या कसूर है? बाप का किया बेटी क्यों भुगते भला? मैं कौन होता हूँ किसी को सजा दिलवाने वाला? वो लड़की अच्छी है बुरी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अगर मुझे कोई सरोकार है तो अपने बेटे शाजिर से और अपने नाम की परवाह है। शाजिर जैसा बेवकूफ और कमअकल दामाद उसे मिल ही नहीं सकता। आपको कोई हक नहीं पहुंचता, कोई हक नहीं पहुंचता है कि उमर अंकल जैसे शरीफ इंसान के ऊपर अपनी शक्की तबीयत की वजह से आप ऐसे इल्जाम लगाएं, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। देख रही हो किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? ये सब आपने ही तो सिखाया है मुझे। शट अप। पप्पू आप इन्हें समझा दीजिए। अगर इस रिश्ते से इनकारी में इनके पास कोई वैलिड रीजन है तो मुझे वो दीजिए, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे खुद उमर अंकल के पास जाना पड़ेगा और रामीन का हाथ मांगना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हारे जहन में सारी बातें कौन डाल रहे हैं। उस औरत ने तुम्हारे जहन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत का बीज बो दिया कि आज तुम मेरे सामने। किसी ने मेरे दिल में जहर नहीं भरा है, उन्होंने तो मुझे मोहब्बत करना सिखाई है डैड। नफरत के बीज आपने बोए हैं मेरे दिल में। हमेशा उनके खिलाफ भड़काया है मुझे आपने, उस औरत के खिलाफ जिसने अपनी सगी औलाद से बढ़कर आपकी सगी औलाद को पाला है, जिसने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, और बदले में आपने क्या किया? हमेशा उनसे नफरत की, उनको कभी इज्जत नहीं दी, इस घर में एक मकाम नहीं दिया। आपको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता है कि यह मकान था एक खाली मकान? जिस औरत ने आपके खाली मकान को अपना घर बनाया, एक जन्नत बनाया, आपने उसके बदले में हमेशा उससे नफरत की, उसे तंज किया, और बदले में उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि हमेशा आपके सामने सरेंडर कर। वो बहुत बड़ी हैं आपसे, बहुत सिखाया उन्होंने मुझे, मेरी अच्छी तरबियत की, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आज कहना पड़ रहा। आप एक निहायती सेल्फ सेंटर्ड, थैंकलेस और सेल्फिश इंसान। और आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आपको दुनिया का हर इंसान झूठा लगता है। आप एक सैडिस्ट हैं। ना तो आप खुद खुश रह सकते हैं और ना ही किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं, चाहे वो आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। शासिर बेटा जरा होश में रह के बात करो। कैसे होश में आऊं? इस पागल खाने में रहते हुए मैं होश में नहीं रह सकता हूं, आप रह सकते होंगे। इसलिए मैंने फैसला किया, अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम मछली की तरह पत्थर चाट कर ही दम लोगे? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ, और अगर खुद नहीं निकलोगे तो मैं मुलाजिमों को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकलवा लूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी आपकी औलाद हूं डैड। खुद जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। शाहजहां, जाने दो। शाहजहां, जाने दो। शाहनवाज वो जा रहा है, उसे रोको। जाने दो इसे। रोको उसे, वो जाने दो इसे। ये कुछ दिन बाहर रहेगा, धक्के खाएगा तो इसको पता चलेगा। आशिकी माशिकी का भूत इसके सर से उतर जाएगा। बाप की दौलत पे इतराते रहे हैं। खाली हाथ और खाली जेब जब ये रिश्ता मांगने के लिए जाएगा तब इसे एहसास होगा। अरे ये क्या किया है आपने?
बेटे को घर से ही निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला उसे, वो खुद घर छोड़ के चला गया। वो उस लड़की पर मेरी मेहनत से बनाई हुई दौलत लुटाना चाहता है, तो उसने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उस बदमाश शख्स की बेटी को बहू बनाकर घर ले आऊंगा, जिसकी आवारगी के किसे पूरे शहर में मशहूर है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मसले का ये हल नहीं था। अब उसको मौका मिल गया है, वो कल को कोर्ट मैरिज कर लेगा। क्या कर लेंगे आप? क्या बिगाड़ लेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आप रिश्ते से इनकार करें, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन आपका ये जो गुस्सा है और जल्दबाजी, इससे बड़े बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन आप नहीं समझते।